शांति बनाए, बैठ जाए यथास्थान। सुनिएगा, आज मां पार्वती कह रही है, मदन सेन की रोने की आवाज को सुनकर के, हे प्राणनाथ, ये रोने की आवाज है किसकी? तो सुनिए होता क्या है। अरे ये तो रोवे छाती फाड़ गिरो जा पे, कह रही है पार्वती, ये तो रोवे छाती फाड़ गिरो जा पे। अरे पहाड़ी अरे त्रिपुरारी और वो तो ऐसी, कहा पार्वती ने, अरे वो तो ऐसी, अरे लग रैया की मर गई है घरवाली। सुनिएगा, हम कथा को समझा रहे हैं और जो हमारे ये गाने का तरीका होता है, ये कड़ियां चलती रहती है, कथा को हम बदलते नहीं है। कह रही है पार्वती, ओ बोले ना, ये दुखी इंसान रो क्यों रहा है इस जंगल में? और कहा, अरे सुन ले भोलेनाथ जोर रही भैया, अरे सुन ले भोलेनाथ जोर रही, और ये रे हाथ जगत के मुखिया, और ये रे याते ज्यादा, और याते ज्यादा दुनिया में मोए कोई ना दिखे दुखिया रे। जब पार्वती ने इन वचनों को कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लगता है जो इंसान इस बियाबान जंगल के अंदर रो रहा है, इसकी घरवाली की मृत्यु हो चुकी है और इस बेचारे का इस दुनिया में कोई रहा नहीं है। लेकिन इन वचनों को कहा, कथा मोड़ लेती है, और कथा में मोड़ क्या आया? अरे याते ज्यादा दुनिया में मोए कोई ना दिखे दुखिया रे। कोई ना दिखे दुखिया। जैसे इन वचनों को दिया, भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, अरे कोई रो रहा है तो उसे रोने दीजिए, हमें किसी से कोई लेन देना नहीं है। पर देखो, अब कथा में मोड़ क्या रहा है? भोले बाबा समझा रहे हैं पार्वती को। भोला कहे, तू सुन पार्वती,
विचार करना कथा की तरफ। भोला कहे तू सुन पार्वती, ई अकल नहीं तेरी गुनिया में, और कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में। तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश, नई ज्ञान विधि को तो को, और पार्वती यहाँ आफत रुक जाएगी मोहू। यो बताओ इन मोन में ते कछु बोले करो पिछले शब्द है, जब ही गवैया को आनंद आवे कि तुम सुन रहे। कथा में मोड़ क्या आया, जैसे इन बचनों को दिया हम वैसा। अच्छा जब ही दे रहे वैसे ना देंगे, गुजर क्यों जाते भाई। धन्य तुमको का नाम सब तैयार हो, श्री कृष्ण त्यारो पत्रा को नाम ना है। अब सुनो चाचा जी, विचार करना। देखो हंसी मजाक हम गुजर बरादरी ते चल तो रही है सा, बुरो मत मानो। आनंद जब ही आए देखो, जब मीठिया खा लेने थोड़ा सा चिरप्रिय को मन करे, या बात तुम जाने। अब देखिए जब इन बच्चों को दे दिया पार्वती ने, भोलेनाथ से कहा कि महाराज मुझे इस दुखी इंसान के पास जाना है, आखिरकार इसकी पीड़ा क्या है, इसका कष्ट क्या है। जब इतनी बातें कही तो सुनिएगा, आज पार्वती और समझा रही है कैसे है। जवाब दिया भोलेनाथ से पार्वती ने, और कहे पार्वती तुम यहीं रहो। महाराज मैं जा रहा हूं इस दुखी इंसान के पास, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, और अगर नहीं चलना तो मैं क्या करूंगी सुनिएगा। अरे कहे पार्वती तुम यहीं रहो, और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी, मैं तो याते मिलवे जाऊंगी, और जब तक यहाँ पे, अरे जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं तो नहीं लौट के आऊंगी। ओ भोला रे भोला रे हाय। माता बहनों से भी निवेदन है, हम कथा को समझा रहे हैं आपके लिए। 12 वर्ष का देश निकाला दिया चंद्रगुप्त राजा ने, जो कि मदन सेन के पिता थे। मदन सेन अपनी रानी को लेकर के बियाबान जंगल में आया, उसकी पत्नी के लिए एक सर्प ने डस लिया, रानी चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। मदन सेन रोता है जिस बियाबान जंगल के अंदर, उसी बियाबान जंगल में भोले बाबा पार्वती घूमते घूमते जाते हैं, लेकिन पार्वती जाने की कोशिश कर रही है उस मदन सेन के पास। अब सुनिए, भोलेनाथ से कह दिया पार्वती ने कि महाराज आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, वरना मत चलिए। मैं क्या करूंगी, अगर मैं एक बार चली गई तो मैं आपके पास दोबारा से वापस लौट कर नहीं आऊंगी। हाँ सरदारों, कहानी में एक मोड़ आता है। जब इतनी बात सुनी भोले बाबा ने कि पार्वती जिद पे आ गई है, अपनी हट पर आ गई है, और यह बात है तुम जाने
ताऊ जी स्वेगेदी से कहाँ चल रही है कथा? सुन रहे कछु पीछे यो कह दी जो हमने ना पतो कौन कहा गा के गयो, हमारी समझ में ना आयो। हम चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, पर सुनो हट कई प्रकार की होती है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। और आजकल तो कलयुग में चल रहा ताऊ जी कौन सी हट? चेटा हट। चेटा टूट जाएगा पर हटेगो ना है। अब बोले बाबा सोच रहे पार्वती मानेगी ना है, इस मदन सेन के पास अवश्य जाएगी। और यह बात तुम जान रहे, जब कोई बैयर आदमी के नाराज हो जाए तो आदमी वहां पे ते जाएगो कहाँ? बड़े बड़े ढोंगा में बैयरन में। अब पार्वती कह रही है अरे त्रिया हट पे अड़ गई बाला, बोले बाबा सोच रहे त्रिया हट पे अड़ गई बाला, यूं सोचे डमरू बारो है, यूं सोचे डमरू बारो है। और बोले बाबा कह रहे ताऊ जी कौन सी बात? पार्वती सुने हो तेरे मन की सी में, तेरे मन की सी में कर दूंगा कह लखनियों पर के बारो है। और इस सम्मान की बेला में 500 रुपए का सम्मान कस्तूरा हवलदार जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें उनका। सरदारों जब इतनी बातें कही और ये 100 रुपए का सम्मान भगवान सिंह चाचा जी नगर मूड़िया निवासी दे रहे, जोरदार तालियों से इनका भी सम्मान करें, बहुत बड़ा सहयोग है। पार्वती ने जब समझाया, भोले बाबा के लिए आवाज हो गया कि पार्वती इस दुखी इंसान के पास अवश्य जाएगी। मन में खुशी बही पार्वती, मन में खुशी बही पार्वती, लियो भोला संग निभाइए। और वहीं पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। उस मदन सेन ने एक एक लकड़ी को इकट्ठा किया अपनी चिता बनाने के लिए, और जैसे ही चिता बना करके तैयार की, अपनी रानी की लाश को गोदी में लेकर के बैठ जाता है। केवल उस चिता में अग्नि लगाने की देरी है, अग्नि लगाई नहीं है। भोले बाबा पार्वती उस मदन सेन के पास पहुंच गए और भोले बाबा ने पूछा कि हे मूर्ख इंसान, इस चिता में तू अपनी प्राणों की आहुति देने क्यों जा रहा है? मदन सेन ने कहा कि बाबा मेरा कष्ट पूछना आप चाहते हो, मेरी पीड़ा पूछना चाहते हो। आज जो ये आप लाश देख रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है। मैं बतलाता हूं मेरी पीड़ा क्या है और मैं इस बियाबान जंगल के अंदर रो क्यों रहा हूं। सुनिएगा सरदारों, कथा में बड़ा ही विचित्र मोड़ आया और होने क्या लगा कैसे। कथा समझ आ रही है साहब? ने कहा हाथ खड़े करके सिग्नल दे, देखो हम तो वाई में समझ जाएंगे, बोलेंगे तम है ना है। और कहा उस मदन सेन ने भोलेनाथ से, महाराज सुनिए मेरा कष्ट क्या है। अरे पार मेरी
महाराज अरे पार मेरी और नैया ये लगा दर भोला पार हाय। सुनिएगा मदन सेन कह रहा है कौन से कह रहे हो ताऊ जी भाई बहुत सुंदर बात आप सुन रहे हैं इसका मतलब बहुत बहुत ही आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। मदन सेन ने कहा भोलेनाथ से अरे पार मेरी नैया ये लगा दर भोला पार हाय। और ये 100 रुपए का सम्मान हमारी माता जी की तरफ से मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा उस मदन सेन ने बाबा सुनिए मेरी दर्द क्या है, मेरा कष्ट क्या है, मेरी पीड़ा क्या है। मैं भी हर में बाबा एक किलो फंस गो। ओ बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दिया इनमाऊ मत देखो ये त्यारे घरवारी है जो की है उसको ध्यान दो। उसको मदन से रो रो के बोलो हाल है रोए और तुम इनमाऊ देख रहे ये कम ना है न्यू के में त्रिया चरित्र जानना को और खसम मार के सत्ती वो या जात को कोई भरोसा ना है कब धोखो दगा कर जाए। पर सुनिए आज होने क्या लगा, कहने लगा वो मदन सेन कैसे जवाब दिया मैं भी हड़ में बाबा एक किलो फंस गो। क्यों मेरी रानी को एक बिसिया रे 10 गो। और कहा बाबा ये मेरी रानी चंद्रप्रभा है, मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष का देश निकाला दिया था, मेरी रानी के साथ में आया था और बाबा मेरी रानी के लिए एक सर्प ने डस लिया और अपनी रानी के बगैर मैं जीवित नहीं बचूंगा। जब इतनी बातें कही तो सुनिएगा कहा बाबा सुनिए अरे चंद्रप्रभा है बाबा मेरी रानी। रोगे वो मदन सेन ओ बाबा चंद्रप्रभा है बाबा मेरी रानी और है गैया की खत्म कहानी। लेकिन कहा सुनिए महाराज अरे नार मोकू बाबा मैं अपनी रानी के बगैर जीवित नहीं बचूंगा।
मेरी बात सुन लीजिए। अरे नार मोकू, जल सिंह भैया। हाँ जी। फोकस करो थोड़ो सो। और ये बार बार सम्मान। जवाब दे दिया बाबा, मेरी रानी के बगैर मैं जीवित नहीं बचूंगा। जब इतनी बातें कही, अब सुनो थोड़ा सा ध्यान देनो तुम सबन ने। तुम तो कह रही हो लूगरा बारी हो, घर की बातन मत बतराओ, कथा सुनो। बोले बाबा ने कहा कि ए मूर्ख इंसान, तू मेरे से जानना चाहता है ना कि तेरी जो ये रानी है, ये चंद्रप्रभा, इसकी मृत्यु क्यों हुई है, ये मुझसे पूछना चाहता है। तो सुन मैं तेरे लिए बतलाता हूं। जवाब दिया, सुन मदन सेन की बेनी वो भोला बोल रहे बानी। कहा सुन मूर्ख इंसान, और राजा ने सुन मदन सेन की बेनी वो भोला बोल रहे बानी। और क्या कहा, राजा 20 वर्ष की, अरे 20 वर्ष की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। जब इतने वचनों को कहा कि राजन, तेरी रानी की उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसकी मृत्यु हो गई। अब राजन सुन, तू जानना चाहता है ना तेरी रानी की उम्र कितनी है और तेरी उम्र कितनी है। सुन मैं तेरी उम्र बतला रहा हूं। राजन ने कहा, अरे उम्र तेरी राजा 70 की है। मैं बताऊं, कानन में मत बतराओ, मैं समझाऊंगी, मुझसे पूछो क्यों। राजा की उम्र कितनी बताइए, 70 वर्ष। और रानी की कितनी उम्र हिसाब, 20 वर्ष उम्र। रानी 20 वर्ष भोग करके मृत्यु हो गई और राजा की जब 70 वर्ष थी। अब भोले बाबा कह रहे हैं कि मदन सेन, तू अपनी रानी से कितना प्रेम करता है। भोले बाबा ने कहा जब इन बचनों को, तो मदन सेन कह रहा है कि स्वामी, ओ महाराज, आप प्रेम की बात कर रहे हो, मैं तो जीऊंगा इसी के साथ और मरूंगा इसी के भी साथ। अब भोले बाबा ने कही, मूर्ख इंसान, तू एक राजा है, तू एक क्षत्रिय है, तेरे लिए महलों में अनेकों रानियां उपलब्ध हो जाएंगी, तुझे केवल रानी चंद्रप्रभा ही जीवित क्यों चाहिए। नहीं महाराज, मुझे केवल यही रानी जीवित चाहिए। जब कहा तो भोले बाबा समझा रहे, उम्र तेरी राजा 70 की और अरे 30 लई तन भोग लिख जा मानो पत्थर की। चाचा जी, राजा की उम्र कितनी थी, 70 वर्ष, और भोग कितनी ली है, 30 भोग लाई। अब बची कितनी साहब, देखो मेरा गणित कमजोर है, बताए करो, बोलो शर्मा मत बिल्कुल भी। देखो 40 वर्ष उम्र बची। अब भोले बाबा कह रहे अपनी रानी को जीवित देखना चाहता है, तो सुने, अरे उम्र 40 बचे तेरे, सुनिएगा,
कौन सी बात कही? उम्र 40 बचे तेरे बीसन को, क्या कहा भोलेनाथ ने? बीसन को कर दे दान बचन तू सत्य माने। राजा अपनी रानी को जीवित चाहता है ना, तो तुम्हारी 40 वर्ष की उम्र बची है, इसमें से 20 वर्ष अपनी रानी के लिए दान में दे दे, तेरी रानी जीवित हो जाएगी। जब इतनी बातें कही, भोले बाबा कह रहे मदन सेन ये ऑफर है, बार बार ना आवेगो, और यह ऑफर को फायदा कौन सो है? 20 वर्ष तुम्हारी होगी और 20 वर्ष रानी की होगी, तुम मरोगे साथ साथ और जियोगे भी साथ साथ। लेकिन कहा अरे बराबर आयु है जाएगी रे, बराबर आयु है जाएगी। कहा अरे बराबर आयु है जाएगी, बीसन को कर दे दान कर रानी जिंदी है जाएगी। जिंदी है जाएगी। आहा सरदारों, जब इन बचनों को दिया, भोलेनाथ ने समझा दिया मदन सेन के लिए, अपनी उम्र में से 20 वर्ष अपनी रानी के लिए दान में दे दे, तुम्हारी रानी जीवित हो जाएगी। पर राजन सुन, कथा की तरफ गौर करना, कौन सी बात आ रही है? कहा राजन, जो तुम अपनी उम्र में से 20 वर्ष अपनी रानी के लिए दान में दे रहे हो, ये बात, ये राज अपनी रानी के लिए कभी मत बतलाना। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, भोले बाबा कह रही है कि त्रिया जात है, अगर तुम्हारे साथ कब धोखा दगा कर जाए, ये राज को राज रहने देना। जल पढ़ करके दे दिया, भोले बाबा पार्वती दोनों अंतर ध्यान हो गए, और देखो जैसी जल पढ़ के दियो, अब मदन सेन क्या कर रहा है अपनी रानी के लिए? कैसे? कहा अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, जो जल पढ़ करके दिया था अपनी रानी के लिए छींटे मार दिए, और हुआ क्या? कमेटी वालों तुम भी सुन लो सा, शांति। अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, के जिंदी जाकी है गई है, रानी जीवित हो गई। क्या? के जिंदी है गई है रानी। और इस सम्मान की बेला में कल भी बहुत सारा सम्मान दिया, और फिर से सम्मान, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, इस साउंड को जो आपके लिए जो आवाज पहुंचा रहे हैं, भाई प्रकाश डीजे साउंड सर्विस नगर द्वारा ये मान सम्मान दिया जा रहा है। और अगर साउंड की आवाज अच्छी लग रही है तुमको, तो देखो एक बार जोरदार ताली जरूर बजा दो साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, जैसे ही रानी
जीवित हुई तो अपने स्वामी मदन सेन से कह क्या रही है, अरे पिया से बोल रही बेना, कहा रानी ने, पिया से बोल रही बेना, मोकू गहरी आए गई नींद। ओ महाराज हो मोकू गहरी आए गई नींद, खुले ना मेरे दो नैना, मोकू गहरी आए गई नींद, मोकू गहरी आए गई नींद। आपका समय समाप्त हो चुका है इंद्रेश।